हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमें समझा रहे हैं कि शंकराचार्य की जो सिद्धांत है उसमें क्या त्रुटियां हैं। तो आगे क्योंकि अभी जो है हम लोग ने 109 वाले श्लोक में हम लोग ने देखा कि गुणवृत्ति गुणवृत्ति यानी सीधे तरीके से उसका जो उसका अर्थ है या उसका सार नहीं समझाया गया है शंकराचार्य के सिद्धांत में। तो आगे कह रहे ताहार नाहिक दोष ईश्वर आज्ञा पाया गौणार्थ करील मुख्य अर्थ आछा दिया। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार ही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित कर दिया है। आच्छादित करना यानी छुपा देना या ढक देना, ठीक है ना। वैदिक साहित्य को वास्तविक ज्ञान का स्तोत्र माना जाता है, किंतु यदि व्यक्ति उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करेगा तो वह पथभ्रष्ट हो जाएगा। उदाहरणार्थ भगवत गीता एक महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है जिसकी शिक्षा अनेक वर्षों से दी जाती रही है, किंतु इसकी टीका कई धूर्त टीकाकारों ने मनमाने ढंग से की है, जिसके फलस्वरूप लोगों को इसका लाभ नहीं मिला और किसी को यह नहीं पता लगा कि कृष्ण भावनामृत ही अंतिम लक्ष्य है। किंतु जब भगवत गीता के उद्देश्य को यथारूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, अतएव 4-5 वर्षों से थोड़े समय में ही संसार भर के हजारों लोग कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं। वैदिक साहित्य की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्याख्या में यही अंतर है। मतलब देखिए क्या अंतर है कि जो भी शुद्ध चीज दी गई है ना, कोई उसमें मिलावट नहीं है, तो वो जो है संसार भर में जो लोगों के हृदय को छू जाएगी और संसार भर में बहुत सारे लोग जो है कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं। क्योंकि आत्मा जो है शुद्ध है और आत्मा जो कुछ भी शुद्ध है वही खोज रही है, और जब शुद्ध मिल जाता है तभी वो आत्मा संतुष्ट हो जाती है। राइट। जैसे अगर किसी को प्यास लगी है, राइट, और उसको नारियल का सॉरी मौसम्बी का जूस दो, ये दो वो दो, लेकिन जो पानी का काम है वो पानी करता है। राइट। तो इसलिए जो है जब वो पानी पीता है तभी वो संतुष्ट होता है। उसी तरह आत्मा का जो सही, जो उसको एग्जैक्टली जो चाहिए ना, वो शुद्ध चीज चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध कृष्ण भावना भावित चाहिए,
तब वो जाके जो है वो संतुष्ट हो जाती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मुख्य वृत्तेय से अर्थ परम महत्व। वैदिक साहित्य के प्रत्यक्ष अर्थ की बिना गलत टीका के शिक्षा देना गौरवपूर्ण है। दुर्भाग्यवश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से श्री शंकराचार्य ने नास्तिकों को धोखा देने के लिए, उन्हें आस्तिक बनाने के लिए नास्तिकता तथा आस्तिकता के बीच का मार्ग निकाला, और ऐसा करने के लिए उन्होंने वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष विधि को त्याग कर अप्रत्यक्ष विधि को अपनाई, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। इसी उद्देश्य से उन्होंने वेदांत सूत्रों पर अपना शारीरिक भाष्य लिखा। इसलिए शारीरिक भाष्य को अधिक महत्व देना उचित नहीं है। ये जो है कौन कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं। फिर वेदांत दर्शन को समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे, जिसका शुभारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मास्यस्य यतो अन्वयाद इतरश्च चाति अभिज्ञ स्वराट स्वराट से होता है, और जिसका अर्थ में है, मैं वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सर्वव्यापी परम पुरुष भगवान है। मैं दिव्य सत्य रूपी उन भगवान का ध्यान करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है, जिनसे सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिनमें वे स्थित रहते हैं और जिनके द्वारा वे पुनः विनष्ट हो जाते हैं। मैं उन शाश्वत तेजस्वी भगवान का ध्यान करता हूँ, जो समस्त प्राकट्य के बारे में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते हुए भी पूर्णतया स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्र का वास्तविक भाष्य है। दुर्भाग्यवश यदि कोई शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य के प्रति आकृष्ट होता है, तो समझ लीजिए कि उसका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट हो गया है। कोई तर्क कर सकता है कि जब शंकराचार्य शिवजी के अवतार है, तो फिर उन्होंने लोगों को इस तरह से क्यों ठगा? इसका उत्तर यह है कि उन्होंने अपने स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से ऐसा किया। इसकी पुष्टि स्वयं शिवजी ने पद्म पुराण में की है। तो क्या कहते हैं शिवजी पद्म पुराण में? शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती को बतलाया, मायावत दर्शन अपवित्र है, यह प्रछन्न बौद्धवाद है। हे पार्वती, मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में इस कल्पित मायावाद दर्शन का उपदेश देता हूँ। नास्तिकों को ठगने के लिए मैं बतलाता हूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप और गुण से रहित होते हैं। इस तरह वेदांत की व्याख्या करते समय मैं भगवान के साकार रूप का निषेध करते हुए सारी जनता को नास्तिकता की ओर पथभ्रष्ट करने के लिए उसी मायावाद का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शिव जी ने कहा है, कलयुग में वेदों के कल्पित अर्थों की व्याख्या करके लोगों को मोहित और पथभ्रष्ट करो। ये पुराणों के वर्णन है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि मुख्य वृत्ति यानी प्रत्यक्ष अर्थ जो है अभि अभिधा वृत्ति है, और अर्थ जिसके अर्थ को लोग शब्दकोश से तुरंत समझ लेते हैं, किंतु गौण वृत्ति यानी अप्रत्यक्ष अर्थ वह अर्थ है जिसकी लोग शब्दकोश के बिना ही कल्पना कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, एक राजनीतिज्ञ ने कहा कि कुरुक्षेत्र शरीर का घोतक है, किंतु शब्दकोश में ऐसी परिभाषा नहीं, कहीं भी नहीं मिलती है। इसलिए यह काल्पनिक अर्थ गौण वृत्ति है, जबकि शब्दकोशों में पाया जाना वाला प्रत्यक्ष अर्थ मुख्य वृत्ति या अभिधा वृत्ति है। यही दोनों में अंतर है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि मनुष्य वैदिक साहित्य को अभिधा वृत्ति से समझते हैं और गौण वृत्ति से उसका परित्याग करते हैं। गौण वृत्ति यानी इनडायरेक्ट मीनिंग का हम लोग परित्याग करते हैं। हम जो है गौड़ीय वैष्णव जो है भाई, सीधा सीधा जो मुख्य वृत्ति है ना, वो हम वही समझाएंगे। हम जो गुण वृत्ति यानी सेकेंडरी जो है ना, अभिधा वृत्ति जो है, सॉरी, जो सेकेंडरी गौण वृत्ति जो है वो हम नहीं समझाते हैं। कभी कभी आवश्यकता अनुसार वैदिक साहित्य का वर्णन लक्षणा वृत्ति या गौण वृत्ति
के संदर्भ में किया जाता है, किंतु ऐसी व्याख्याओं को स्थायी सत्य नहीं मानना चाहिए। उपनिषद तथा वेदांत सूत्र में व्याख्याओं का उद्देश्य परम सत्य के साकार रूप को दार्शनिक विधि से प्रतिष्ठित करना है, किंतु निर्विशेषवादी अपने दर्शन को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से लक्षणावृत्ति के अनुसार इन व्याख्याओं का स्वीकार करते हैं। इस तरह से तत्ववादी अर्थ परम सत्य की खोज में न रहकर मायावादी बन जाते हैं, अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं। जब वैष्णव संप्रदाय के 4 आचार्यों में से एक श्री विष्णु गोस्वामी ने शुद्धाद्वैत के विषय में अपना भाष्य प्रस्तुत किया, तो मायावादियों ने इस दर्शन का तुरंत ही लाभ उठाया और अपने द्वैतवाद या केवलाद्वैतवाद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इस केवलाद्वैतवाद को पूर्णतया परास्त करने के लिए ही श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद नामक अपना दर्शन और श्री माधवाचार्य ने अपना तत्ववाद दर्शन प्रस्तुत किया। ये दोनों ही मायावाद के लिए अवरोधक है, क्योंकि वे उनके उनके दर्शन को पूर्णतया परास्त करने वाले हैं। वैदिक दर्शन के छात्र अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद तथा श्री माधवाचार्य के तत्ववाद निर्विशेष मायावाद दर्शन का कितना प्रबल विरोध करते हैं। तो ये दोनों है बहुत अच्छी तरह से जो है वो विरोध करते हैं। फिर आगे कहते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत दर्शन के प्रत्यक्ष अर्थ को स्वीकार किया और इस तरह मायावाद दर्शन को तुरंत परास्त कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली क्या किया, इस मायावाद दर्शन का परास्त ही कर दिया। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनीले होए सर्वनाश। तो ये जो मायावादी जो दार्शनिक है, ये बहुत ही खतरनाक है और इनका जो है वो खंडन करना बहुत जरूरी है। हम्म हम्म। फिर कह रहे इस तरह मायावाद दर्शन को तुरंत परास्त कर दिया। इस संबंध में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि जो भी शारीरिक भाषा के सिद्धांत का अनुसरण करता है उसका विनाश अवश्यंभावी है। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में की है, जहाँ शिव जी पार्वती से कहते हैं, प्रिय, मैंने मायावत दर्शन के माध्यम से जिस तरह अज्ञान फैलाया है उसकी व्याख्या सुनो। मात्र इसे सुनकर बड़े से बड़े विद्वान भी पतित हो जाएगा। यह दर्शन निश्चय ही जनता के लिए अत्यंत अशुभ है और इसमें मैंने वेदों के वास्तविक अर्थ की गलत व्याख्या की है और संस्तुति की है कि कर्म से मुक्ति पाने के लिए सारे कर्मों का त्याग कर दो। कर्म से मुक्ति पाने के लिए, है ना? क्योंकि कई लोगों को लगता है कर्म कर्म करेंगे तो कर्मों का फल भी मिलने वाला है, नहीं? तो अब ये है कि हमें कर्म ही त्याग देना है। तो मायावादियों का एक क्या है कि अगर जो है अगर जो है किसी को जो है छुटकारा पाना है ना, कर्मों से, तो कर्मों को ही त्याग देना है। फिर कहते मैंने इस मायावाद दर्शन में जीवात्मा तथा परमात्मा को एक बतलाया है। तो क्या है कि मायावाद फिलोसफी में बताया कि जो है दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हम जो है वो अणु है और भगवान विभु है। हमारे पास 4 प्रकार की त्रुटियां हैं और भगवान जो है 4 प्रकार की त्रुटियां नहीं है। इसलिए जो है वो अम, भगवान जो है वो निर्गुण है। ठीक है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु अ, तथा उनके अनुयायियों ने मायावाद दर्शन के किस तरह भर्त्सना की, इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में मिलता है, जहां स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई मायावाद दर्शन समझने को उत्सुक हो उसे भ्रांत चित्त माना जाना चाहिए। यह उस व्यक्ति पर विशेष
सॉरी, यह उस व्यक्ति पर विशेष रूप से लागू होता है जो शारीरिक भाष्य पढ़कर अपने आप को ईश्वर से अभिन्न मानता है। तो अब देखना कि हम जो है आ, हम जो है भगवान से अभिन्न है ना। लेकिन अ, जो वैष्णव जो है पढ़ता है कि जो शारीरिक भाषा जो पढ़ता है, तो उसको लगता है कि मैं और भगवान एक ही है, मेरे और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मायावादी दार्शनिकों ने अपने तर्कों को ऐसे अलंकारिक आकर्षक भाषा से प्रस्तुत किया है कि मायावादी दर्शन सुनकर एक महाभागवत का मन भी कभी कभी बदल जाता है। उसको कहते हैं वर्ड जगलरी। यहाँ बिल्कुल उन शब्दों को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई ये तो एकदम फूलों की तरह है, ये शब्द तो बहुत अच्छी तरह से ये प्रस्तुत होते हैं। एक सच्चा वैष्णव कभी ऐसा दर्शन स्वीकार नहीं कर सकता जो ईश्वर तथा जीव को एक मानता हो। जो सच्चा वैष्णव है वो क्या बोलेगा कि नहीं भाई, मेरे में भगवान में अंतर है, मैं भगवान का दास हूं, तो मेरा स्तर जो है भगवान से एक, मेरा भगवान स्तर जो है नीचे है। देखिए, गुणात्मक रूप से हम भगवान के साथ एक है, मतलब कैसे, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, इस तरह से, ओके। लेकिन जो मात्रा के हिसाब से जो है, क्वांटिटी जो है ना, उसमें हमारे में और भगवान में बहुत फर्क है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान करते हैं और हमारे पास जो है लिमिटेशंस है, या हमारी सीमाएं हैं। हम उस सीमा को लांघ नहीं कर सकते, या हम वो चीजें कभी नहीं कर सकते हैं जो भगवान करते हैं, है ना। जैसे उदाहरण अर्थ है, ठीक है ना। क्या जीव जो है इतना बड़ा जो गोवर्धन पर्वत है वो उठा पाएगा? नहीं पाएगा, राइट। ये जो कालिया का दमन किया था भगवान ने, 1000 फन वाला कालिया जो था, तो उसका दमन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो है जीव के पास अपनी भी सीमाएं हैं, और उसी सीमा के दायरे में रहकर जो है वो जीव कार्य करता है। अब आते हैं जो है अगले इस पे कि अम, जो अब जो है जो सीधा अर्थ है ना, कि परम सत्य के बारे में जो हमें सीधा सीधा अर्थ या मुख्य अर्थ जो है वो क्या है। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ है कहे भगवान, चिदैश्वर्य परिपूर्ण अनुसमान। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। देखिए, पूर्ण बल, पूर्ण जो है पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान, ये सारा जो है वो भगवान में है, और जीवात्माओं में जो है कुछ मात्रा में ही रहेगा। जैसे 80% है, या फिर 70% या 60%, इस तरह से। कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बड़ा है। ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। वदन्ति तत्व तत्व विदस्तत्व यज्ञान ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। विद्वान आध्यात्मवादी जो इस परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। परम सत्य अनंत भगवान है, जो आंशिक रूप से परमात्मा और अस्पष्ट रूप से निर्विशेष ब्रह्म समझे जाते हैं। तो देखिए, जो आंशिक रूप में परमात्मा और अस्पष्ट रूप से यानी दिखाई नहीं देने वाले, क्योंकि ये जो ब्रह्मन है, ये ब्रह्मन तो भगवान का तेज है ना, तो इसलिए अस्पष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आंशिक रूप, आंशिक यानी कि आधा, पार्शल, कुछ कुछ मात्रा में, तो परमात्मा के रूप में है। भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सभी प्रकार के से ऐश्वर्यवान है,
और कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। इसकी पुष्टि अ, भगवत गीता में हुई है, जहां भगवान कहते हैं मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। ऐसे अन्य अनेक श्लोक है जो सिद्ध करते हैं कि परम सत्य को अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में समझना है। एक्चुअली ये वाला श्लोक जो है ना, 11 वाला श्लोक, इसमें यही बता रहे हैं कि भगवान का जो एक चित्त ऐश्वर्य है वो परिपूर्ण जो है। तो भगवान जो है सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। जितने भी आध्यात्मिक ऐश्वर्य है वो सारे किनके पास है? वो भगवान के ही पास है। जैसे एक ऐश्वर्य भगवान का क्या है कि उनके गुण जो है हर सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। और हमने सुना है कि बहुत बार वैसे सुना है हमने कि अनंत शेष भी अपने हजारों फन मुख से जो है फनों के मुख से जो है वो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है भगवान के गुण को पूरी तरह से जो है वो वर्णन नहीं कर पाए हैं। और एक और जो है शब्द यहाँ पे आ रहा है, अनुर्ध्वा समान। तो उनसे ना कोई तुल्य है या उनसे कोई बढ़कर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये भगवान में और जीव में ही यही अंतर है। अब आ, यहाँ से जो है ये 3-4 श्लोक यही बताते हैं कि भगवान जो है या भगवान के बारे में जो कुछ भी है वो सब कुछ आध्यात्मिक है। जैसे साधारण व्यक्ति के बारे में हम कुछ बोलेंगे, सब कुछ भौतिक है। खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नौकरी करने जा रहा है, या जो है अपना कार्य करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी है, बच्चों के लिए स्कूल छोड़ने जा रहे जो भी है, तो ये सारे भौतिक कार्य कर रहा है। लेकिन जो है भगवान के बारे में सब कुछ आध्यात्मिक है। हमारा शरीर भौतिक शरीर है, भगवान का क्या है? आध्यात्मिक शरीर। मतलब काफी सारे ऐसे बताए हुए भेद। ताहार विभूति देह सब चिदाकार, चिट्ठ भूति आच्छादी तार कहे निराकार। तो कह रहे हैं, एक सेकेंड, ये जरा माउस का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया अपने आप में। ठीक हो गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबंधी हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, जिसमें उनका शरीर, ऐश्वर्य तथा साज सामग्री सम्मिलित है। किंतु मायावाद दर्शन उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर निर्विशेषवाद का समर्थन करता है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है, जो सनातन है एवं पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से युक्त है। इस भौतिक जगत में हरे का शरीर इसके विपरीत नश्वर है, अज्ञानता से भरा है तथा दुखमयी है। तो देखिए, हमें अगर किसी को समझाना है प्रचार में, तो क्या कह सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर क्या है? आध्यात्मिक है और सनातन है। और दूसरा, लेकिन लोगों के भौतिक शरीर क्या है? नश्वर है। सनातन है यानी परमानेंट है, लेकिन हमारा शरीर क्या है? नश्वर है। एवं पूर्ण ज्ञान, भगवान का शरीर पूर्ण ज्ञान से भरा है, लेकिन मेरा शरीर जो है वो अज्ञानता से भरा है। और भगवान का शरीर जो है, भगवान पूरे आनंदमय से, आनंद से युक्त है, लेकिन मैं जो हूं, मैं दुखमयी हूँ। हर क्षण में दुख करते रहता हूं मैं, या करती रहती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इस तरह से। अतएव जब कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार कहे जाते हैं, तब इससे यही सूचित होता है कि उनका शरीर हमारे जैसा भौतिक नहीं है। जब भी कहेंगे ना भगवान निराकार, मतलब क्या? उनका शरीर हमारे जैसे भौतिक नहीं है। मायावादी दार्शनिक यह नहीं जानते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार रूप विहीन है।
भगवान का हमारे जैसा रूप नहीं है, अपितु उनका रूप आध्यात्मिक होता है। इसे न जानते हुए मायावादी दार्शनिक केवल यही एक पक्षीय तर्क देते हैं कि भगवान या ब्रह्मन निराकार है। इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वैदिक साहित्य के से अनेक उदाहरण देते हैं। यदि कोई इन वैदिक कथनों के वास्तविक या प्रत्यक्ष अर्थ को स्वीकार करता है, तो वो समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर आध्यात्मिक यानी सच्चिदानंद विग्रह होता है। बृहद अरण्यक उपनिषद में कहा गया है कि पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। इससे सूचित होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है, क्योंकि भले ही वे अनेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वैसे ही बने रहते हैं। आप देखना, भगवान जो है बहुत सारे अनंत रूप लेते हैं, लेकिन उनका जो मूल रूप है वो वैसा के वैसे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनंत रूपों में अपना विस्तार किया है तो उसका जो मूल रूप है वो अभी उसका अस्तित्व नहीं बना है, मतलब वो अस्तित्व खो गया है या लिप्त हो गया है या खत्म हो गया है। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। मैं सबका उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझसे उत्पन्न है। मायावादी दार्शनिक भौतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं कि यदि परम सत्य अपना विस्तार हर वस्तु में करने लगे तो उनका मूल रूप समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वे सोचते हैं कि विराट रूप के अतिरिक्त भगवान का कोई अन्य रूप हो ही नहीं सकता। किंतु बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते से इसकी पुष्टि होती है। यद्यपि वे अनेक प्रकार से विस्तार करते हैं, फिर भी वे अपने मूल व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। अपना जो मूल व्यक्तित्व है, अपनी आइडेंटिटी जो है, उसको बनाए रखते हैं। उनका मूल आध्यात्मिक शरीर उसी प्रकार बना रहता है। इसी प्रकार कहीं और कहा गया है कि विचित्र शक्ति पुरुष पुराण आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध शक्तियां हैं। और श्वेतेश्वर उपनिषद में कहा गया है कि सह वृक्ष कालाकृति भी पुराण्यो यस्माद प्रपंच परिवर्ततेय धर्म वह पापनुदह भगेशम। वे भौतिक सृष्टि के उद्गम है और उन्हीं के कारण हर वस्तु बदलती है। वे धर्म के रक्षक है और समस्त पाप कर्मों के विनाशक है। वे सारे ऐश्वर्य के स्वामी हैं। श्वेतर उपनिषद में वेदाहम में तह पुरुष महानतम आदित्य वर्ण तमस परस्तातः। अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महान से महानतम समझता हूँ। वे सूर्य के समान तेजस्वी है और इस भौतिक जगत से परे है। श्वेतर उपनिषद में कहा गया पतितम पतितानम परम परास्तः। वे सारे स्वामियों के स्वामी हैं, सभी श्रेष्ठों से श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है। और वापस और आगे कह रहे श्वेतर उपनिषद में महान प्रभु पुरुषम, वे सर्वोपरि स्वामी तथा परम पुरुष है। परास्य शक्ति विविध विविध विविधैव श्रूयते। हम उनके ऐश्वर्य को अनेक प्रकार से समझ सकते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में कहा गया है कि तद्विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। विष्णु सर्वश्रेष्ठ है और जो समुच्च विद्वान है वे केवल उनके ही चरण कमलों का चिंतन करते हैं। ये क्या है, प्रश्न उपनिषद में कहा गया है स ईश ईशा चक्रे, उन्हें भौतिक जगत पर दृष्टिपात किया। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है स एक शत, उन्होंने भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात किया तथा इस इमाल लोकान असृजत, उन्होंने इस संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि की है। इस प्रकार उपनिषद तथा वेदों से अनेक श्लोकों का प्रमाण दिया जा सकता है जो यह सिद्ध करते हैं कि परम भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है। कंठ उपनिषद में यह भी कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एक बहुनाम यो विदधाति कामान। वे परम शाश्वत चेतन पुरुष है
जो अन्य सारे जीवों का पालन करते हैं। इन सारे वैदिक संदर्भों से यह जानना जा सकता है कि परम सत्य एक पुरुष है और न तो उनके कोई तुल्य है न उनसे कोई बढ़कर है। यद्यपि ऐसे अनेक मूर्ख मायावादी दार्शनिक है जो अपने आप को कृष्ण से भी बड़ा मानते हैं, किंतु कृष्ण असमोर्ध्व है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बड़े है। श्वेतर उपनिषद का वाक्य अपमान अपाणिपादो जीवनो ग्रहीता, यह श्लोक बताता है कि परम सत्य न तो हाथ है न पांव। यद्यपि यह निराकार वर्णन है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। उनका एक आध्यात्मिक रूप है जो भौतिक रूपों से भिन्न होता है। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु इस अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। तो ये काफी अंतर है जो है चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारे में और भगवान में जो है वो बड़ा अंतर है। चिदानंद तेहो तार स्थान परिवार तार कहे प्रकृति सत्वेर विकार, ये 13वां श्लोक है अभी इस अध्याय का। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त है, अतएव उनका शरीर, नाम, यश तथा परिकर सभी आध्यात्मिक है। मायावादी दार्शनिक अज्ञानता वर्ष कहते हैं कि ये सब केवल भौतिक सत्व गुण के रूपांतर मात्र है। तात्पर्य कहते हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी शक्तियों के दो स्पष्ट विभाग बतलाए हैं, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक या परा प्रकृति अपरा प्रकृति। विष्णु पुराण में भी यही अंतर बताया गया है। एक सेकेंड ना, मुझे एक्चुअली एक महत्व बात कहनी थी यहाँ पे। ये जो 12वां श्लोक है ना, ये अगर आप किताब लेकर अगर बैठे हुए हो तो इसको ना जरा एक स्टार मार्क कर दीजिए या बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बता दीजिए। क्यों? ये हमारे प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जब हम लोगों को जहाँ पे भगवान की महानता बतानी है, ये सिद्ध करना है कि निराकार रूप में और साकार रूप में क्या अंतर है और किस तरह से जो है भगवान हम जीवात्माओं से भी महान है। तो ये जो है प्रचार कार्य में ये वाला श्लोक बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो मैंने भी अपने जो है बुक में मार्क कर दिया है। मैं फिर से दोपहर को पढ़ूंगी इसको। हम्म, फिर से जरा इसको पढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त है। अब हमारे पास कोई शक्ति है क्या? हमारे पास भौतिक शक्ति है। मतलब कैसे है कि चलो हम कोई 5 किलो का सामान उठा पाएंगे या जो है हम तेजी से दौड़ पाएंगे। तो मतलब कैसे है ना कि बहुत सीमित शक्तियां हैं हमारे पास, मनुष्य के पास। जैसे अगर मुझे उड़ना है तो मैं नहीं उड़ पाऊंगी, भगवान उड़ भी सकते हैं। अतएव उनका शरीर, नाम, यश तथा परिकर सभी आध्यात्मिक है। भगवान का शरीर आध्यात्मिक, भगवान का नाम आध्यात्मिक। मेरा नाम कोई लेगा तो खड्डे में जाएगा है, लेकिन भगवान का नाम लेगा तो भगवान के पास जाके जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो आध्यात्मिक आनंद मिलने वाला है वो पूरी तरह स्फूर्त होगा। और जो यश है भगवान का, ये केवल 14 भुवनों में नहीं है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान का यश फैला हुआ है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हर कोई जानता है कृष्ण ही परम पुरुष है। अब मैं अगर हमारा यश की अगर हम बात करें तो हमारा यश या तो केवल हमारे बिल्डिंग तक सीमित है या हमारे शहर तक सीमित है या हमारे देश तक सीमित है या केवल इस पृथ्वी तक सीमित है। इस पृथ्वी से बाहर तो सीमित नहीं हो, बाहर नहीं जा पाएंगे। किसी का भी अगर यश है, जैसे मान लो कोई बड़ा ऐसे बड़ा रईस व्यक्ति है, तो पूरी दुनिया जानेगा कि ये रईस है। या कोई देश का प्रधानमंत्री है, तो केवल उस पृथ्वी तक ही उसका यश जो है या उसको पहचानेंगे, जानेंगे, उसकी कीर्ति जानेंगे। लेकिन स्वर्ग लोक, जनलोक, तपोलोक, महारलोक में कोई नहीं जानेगा उनको, क्योंकि ये लोग सब अलग है। या अतल वितल सुतल पातल कोई नहीं जानेगा उनको। राइट, कि अरे ये इस देश के प्रधानमंत्री है। तो आ, देखिए हर एक जो है देश के प्रधानमंत्री को हमारा जो है विनम्र नमन है।
कि जो अपने देश के लिए वो जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किया कि यश जो है उनका केवल इस पृथ्वी तक ही सीमित है, तथा परिकर सभी आध्यात्मिक है। अच्छा, भगवान के जितने नित्य परिकर है वो भी आध्यात्मिक है, क्योंकि ये जो नित्य परिकर है, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है वो केवल कृष्ण के हित के बारे में ही सोचते हैं, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही उनकी जीवन का अस्तित्व है, उससे ऊपर वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। अपने बारे में तो जीरो सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो है, ये कहते हैं ना, भगवान के अनन्य भक्त है। और जो है अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो है भौतिक लोगों के भी परिकर होते हैं ना, राइट। लेकिन क्या करते पता है, मालिक और नौकर का एक संबंध होता है ना, तो लेकिन नौकर हमेशा सोचता रहेगा, आजकल के एटलीस्ट जमाने में तो सोचते हैं, ये मालिक मुझे मेरी पगार कब बढ़ाएगा, ये मालिक मुझे ये एक्स्ट्रा चीजें कब देगा, ये मालिक मेरे को ये कब देगा वो देगा, और मालिक भी सोचता है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे करेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। भगवान ने ये नहीं सोचते कि ये मेरी सेवा कैसे करेगा, ये मेरा, भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दी है जीवात्माओं को। तात्पर्य जरा पढ़ लेते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी शक्तियों के दो स्पष्ट विभाग बतलाए हैं, प्राकृतिक या अप्राकृतिक या परा तथा अपरा प्रकृति। विष्णु पुराण में भी यही अंतर बतलाया गया है कि मायावाद दार्शनिक इन दो प्रकृति भौतिक एवं आध्यात्मिक को नहीं समझ पाते, किंतु जो वास्तविक में बुद्धिमान है वे उन्हें समझ सकते हैं। भौतिक प्रकृति में अनेक प्रकार की विविधता तथा कार्यकलापों को समझकर भी मायावाद दार्शनिक आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक भेदों को क्यों नकारते हैं। तो भगवत भागवत में एक कथन दिया गया है कि जो अपने आप को मुक्त समझते हैं, किंतु जिन्हें अभी तक आध्यात्मिक जगत की जानकारी नहीं है, उनकी बुद्धि स्पष्ट नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है उनकी। इस श्लोक में अविश अवि अविशुद्ध बुद्धय शब्द मलिन बुद्धि को सूचित करने वाला है। ये मायावादी दार्शनिक मलिन बुद्धि या अल्प ज्ञान के कारण भौतिक तथा आध्यात्मिक विविधताओं के बीच अंतर नहीं समझ सकते, अतएव वे आध्यात्मिक विविधता के विषय में सोच नहीं पाते, क्योंकि यह मानकर चलते हैं कि सारी विविधताएं क्या होती है, भौतिक होती है। क्योंकि उनको लगता है कि ये सब भौतिक है, तो विविधताएं भी क्या है, भौतिक है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बतलाते हैं कि परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक होता है, जो भौतिक शरीरों से भिन्न होता है। और इस तरह उनके नाम धाम परिकर तथा गुण सारे सारे आध्यात्मिक होते हैं। भौतिक प्रकृति के सत्व गुण को आध्यात्मिक विविधता से कुछ भी लेना देना नहीं है, किंतु मायावादी दार्शनिक आध्यात्मिक विविधता को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, अतएव वे भौतिक जगत के निषेध को ही आध्यात्मिक जगत मानते हैं। आध्यात्मिक जगत में सतो रजो तथा तमोगुण अपना काम नहीं कर सकते, इसलिए उसे निर्गुण कहा गया है, जिसका निर्देश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से किया गया है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस त्रैगुण्य भवार्जुन। भौतिक जगत भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से अभिव्यक्ति है, किंतु आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए व्यक्ति को इन गुणों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि वहां इनका प्रभाव पूर्णतया अनुपस्थित है। अब हमें अगर उस जगह पे जाना है तो ये तीनों को पार करना पड़ेगा ना। अगले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी को मायावाद दर्शन से विलग कर देंगे। तो जो अगला श्लोक है उसमें पूरी तरह से जो है वो मायावाद को जो है वो बिल्कुल अलग कर देंगे। तो हम जो है यही विराम देते हैं, क्योंकि अगला वाला जो श्लोक है वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत है उसको, और भगवान और जीव के बीच में क्या अंतर है, और किस तरह से जो है शुद्ध सत्व। देखिए यहाँ पे तीन गुण है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तीन गुण है ही नहीं। यहाँ पे सत्व है लेकिन शुद्ध नहीं है। सत्व भी जो है वो रजो और थोड़ा इससे दूषित है, रजो से थोड़ा दूषित है। और सतो भी जो है वो
वापस हमें अगर पूर्णतः प्राप्त भी होता है तो फिर भी वापस रजो और तमो हमें खींचते रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंच गया है ना, उसकी जो मन चेतना जो है वो शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंच गया है, तो फिर जो है आध्यात्मिक जगत का जो प्रभाव है उस पे पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो तीन गुण है वहां पे आध्यात्मिक जगत में इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहां से अगर हम शुद्ध सत्व पे पहुंच जाते हैं तो फिर ये तीन गुणों का प्रभाव हम पर भी नहीं पड़ेगा। इसी देह में अगर हम शुद्ध सत्व पे पहुंच जाते तो तीन गुण फिर हमें छू नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरणार्थ ये है कि आ, अगर जो है कोई एक सेकंड ना। इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं? हम्म उदाहरण, मैं इसका उदाहरण जरा कल मैं जरा पता करके बताती हूँ मेरे सीनियर डिवोटी से। तो हम ये विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्त की जय। शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।